हेलो दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हमारे एंशेंट हिस्ट्री से होने वाले हैं। और आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइप 1 के हम पिछली 2 वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो इसमें ऑप्शन है कौशल, मगध, चंपा और अवंती। तो ऐसा जो राज्य है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया वो राज्य था मगध। यानी कि मगध ने सबसे पहली बार जो है युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है कर्म, अहिंसा, विराग या फिर निष्ठा। तो जो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत जो सिद्धांत माना जाता है वो माना जाता है अहिंसा। यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, आगम सूत्र या फिर अवेस्ता सूत्र। तो जो भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं उनके संकलन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आगम सूत्र। तो इस तरह से इसका तीसरा राइट आंसर हो गया, 3 का 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थे। महान शक्तियों का यहाँ पर मतलब महाजनपद से है। तो इसमें 16 थे, 13 थे, 11 थे या फिर 17 थे। तो जो उस समय पे जिस समय भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान जो महाजनपदों की संख्या थी वो थी 16, जैसे कि आप सभी जानते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो इसमें ऑप्शन है मगध, वैशाली, अवंती या फिर कौशल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैशाली, यानी कि ऑप्शन 2। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो इसमें ऑप्शन है उदयन, अनिरुद्ध, बिंबिसार या फिर नागदशक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिंबिसार। देखिए, इसमें जो महाजनपद काल था इसमें 3 वंश हुए हैं। जो मगध था, मगध का जो मगध एक महाजनपद था और इसमें प्रारंभ में 3 वंशों का उदय हुआ, जिसमें पहला था हर्यक वंश और दूसरा था नागवंश और तीसरा था नंद वंश। देखिए, और हर्यक वंश के जो शासक थे वो पहला था बिंबिसार, उसके बाद उसका पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और इसी के साथ ये मुख्य इनके बाद भी हुई कई सारे। और जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का वो था नागदशक। तो नागदशक को मारकर जो शिशुनाग है वो नागवंश की उसने स्थापना की थी। तो नागवंश में जो शासक थे प्रमुख, वो 2 प्रमुख शासक थे जिनका नाम था शिशुनाग और उसके बाद था कालाशोक। और इसके बाद था तीसरा वंश जो था नंदवंश। और इसके बाद नंदवंश में जो थे दो प्रमुख शासक थे, उनका नाम था, एक का था पद्मानंद और उसके बाद नेक्स्ट था घनानंद। जो धनानंद था वो क्या था, वो जो नंदवंश था उसका अंतिम शासक था और इसी को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासक बना था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक खालिस्तान थे। तो इसमें अशोक, प्रसेनजीत, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन ही ये इसका फॉर्मेट चेंज होकर वो आया है। तो इसमें जो है ना, हर्यक वंश के पहले शासक भी कौन थे, बिंबिसार, और वहाँ पर पूछा था अजातशत्रु के मतलब किसका पुत्र था। तो इस तरह से
क्वेश्चन एक ही है, बस उसके फॉर्मेट चेंज हुआ है। यहाँ पर वहाँ पर उसके जो अजातशत्रु के पिता पूछे थे और यहाँ पर जो है हर्यक वंश के प्रथम शासक पूछ लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, और ये है खालिस्तान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो इसमें ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी या फिर मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजगृह, यानी कि जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को खालिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, पानीपत या फिर पाटलिपुत्र। तो जो 4वीं शताब्दी में जो मगध की राजधानी थी उसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, और इसे जो स्थानांतरित किया था वो किया था उदयन ने, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था और बिंबिसार का पोता था। तो उसने इसका जो उदयन का जो प्रमुख कार्य था वो यही था उसके शासनकाल का, कि उसने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन है, देखिए इसमें ऑप्शन है स्वामी, विजेता, योग्य या फिर बेड़ियों से मुक्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विजेता, यानी कि जैन शब्द का जो जैन दर्शन के अनुसार जो जैन शब्द का अर्थ है वो विजेता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। तो इसमें ऑप्शन है कणाद, शंकराचार्य, पतंजलि या फिर जैमिनी। तो जो वैशेषिक दर्शन का जो मूल पाठ लिखा है वो लिखा है कणाद ने, यानी कि इसका राइट आंसर होगा कणाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इसमें ऑप्शन है बोधगया, लुम्बिनी, राजगृह या फिर सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारनाथ, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी, और लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था। और इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्पिज का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ था। तो ये जो हाइडेस्पिज का जो युद्ध है वो चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच में हुआ था, या फिर सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, या फिर अशोक और महापद्म नाभ के बीच हुआ था, या फिर मिहिरकुल और यशोवर्मन के बीच हुआ था। तो इसका ये जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, हाइडेस्पिज का युद्ध। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस राज्य में मिलेंगी। तो इसमें ऑप्शन है भावनगर, बड़ोदरा, जूनागढ़ या फिर आनंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जूनागढ़, यानी कि जो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं ये गुजरात के जूनागढ़ में से मिलती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह है राजा अजातशत्रु खालिस्तान वंश के शासक थे। तो हर्यक थे, मौर्य थे, शिशुनाग वंश से थे या फिर नंद वंश से थे। तो जो अजातशत्रु है वो हर्यक वंश के द्वितीय शासक थे, और पहले शासक जैसे कि मैं बता चुका हूँ बिंबिसार थे, द्वितीय अजातशत्रु थे और तीसरे उदयन थे। तो इस तरह से आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। फिर इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।